देखिए, प्रधानमंत्री जी ये कोरोना से जो संघर्ष है, इस संघर्ष में बुरी तरह एक्सपोज हुए। पूरे दुनिया में छीछा लेदर हो गई। अब भला बताइए, जो वैक्सीन के लिए इन्होंने नियम बनाया कि 45 से ऊपर और 18 से 45 के बीच में एक हम खरीदेंगे 150 में, तो फलाना खरीदेंगे 400 में, तो फलाना खरीदेंगे 800 में, ये कहीं दुनिया में हुआ ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया। सुओ मोटो जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और कहा कि इरेशनल है, अतार्किक है। कैसे भाई इस तरह से दाम का ये हो सकता है? आप निजी कंपनियों को दे रहे हैं, डिसाइड करें कि उनके प्रोडक्ट का क्या है। उसके बाद आप राज्यों को कह रहे हैं कि आप खरीदिए, और राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कई राज्य जो है ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी, अराजकता की स्थिति है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अभी जिस ढंग से दावेदारी वो कर रहे हैं कि ये वैक्सीन यहाँ बन रहा है, वो वैक्सीन वहां बन रहा है, कहां से आ गया अचानक भैया? इसके पहले तो कहीं कोई सुनाई नहीं दे रहा था। ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट और ये भारत बायोटेक, इसी का तो दिखाई दे रहा था। और भारत बायोटेक के बारे में WHO ने अभी तक मान्यता नहीं दिया। भारत बायोटेक लगा के आप कहीं विदेश जाना चाहिए तो आपको मान्यता नहीं मिलने वाली। और इसलिए मान्यता नहीं मिलने वाली है कि तीसरे चरण का जो ट्रायल था, अभी तक उसका कोई रिजल्ट जो है नहीं आया। इस वजह से WHO मान्यता नहीं दे रहा है। उसके बाद आप बता रहे हैं कि ये हमने वैक्सीन खोज लिया, ये वैक्सीन जो है अब निकलने वाला है, बच्चों के लिए भी बन रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है प्रधानमंत्री जी की, इतना बड़बोलापन है और प्रचार का इतना भूख है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और दूसरे तरफ एक एक चीज को अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ये केंद्र की बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही है। बंगाल में भी हम लोग देख रहे हैं, गवर्नर जो है और पार्टी जो है एकदम पड़ी हुई है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। बंगाल में हार को बचा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत राजकाज जिस ढंग से चल रहा है और हमारे देश की जो बनावट है, हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तो देश को आप एक नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति है। ये अच्छा निर्णय हुआ, अकल आई, लेकिन बहुत देर से अकल आई। और हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पहली दफा इनके रिजीम में 7 साल में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि रीढ़ है। नहीं तो इसके पहले तक जो चीफ जस्टिस हुए, उन लोगों ने जिस ढंग से किया, बल्कि अरुण मिश्रा जिनको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, वो तो जिस ढंग से दलाली कर रहे थे सरकार की। 4 जो जज थे जिन्होंने पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार का जितना भी सरकार के लिए सेंसिटिव मामला हो सकता है सब उनके यहाँ जा रहा है। जस्टिस लोया की हत्या का या कहिए रहस्यमय मौत का मामला भी वही देख रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड ये लिया है, उसकी वजह से सरकार को ये लगा कि हमारी भद्द जो है पीटेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देना हमारे लिए कठिन है। इसलिए ये सारी चीजें इन्होंने किया है। देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही आए। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, उसमें ये जो इन्होंने वैक्सीन के मामले में या कोरोना से लड़ाई के मामले में जो असफलता इनको मिली है, उसका असर उस पर नहीं पड़े, संभालने के लिए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे जिस कारण से भी कार्रवाई हो, इसका हम समर्थन करते हैं। दीपावली तक फ्री अनाज गरीबों के लिए, 80 करोड़ लोगों के लिए। देखिए, देश की क्या स्थिति है वो भी इससे पता चलता है। अगर खैरात नहीं मिले लोगों को तो लोगों का पेट नहीं भरे। ऐसी स्थिति हमारे देश की बनी हुई है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है देश की। ये राज चलाने वालों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के ही सरकार में ये हो गया है। शुरू से ही देश की स्थिति रही है, इतनी गैर बराबरी रही है, इतनी गरीबी रही है। तो इसलिए इसके बारे में एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि भाई देश को हम लोग जिस दिशा में चला रहे हैं, उस दिशा में इतने दिनों तक चलाने के बाद जो है अभी भी हमको मुफ्त में अगर हम राशन नहीं दें तो लोग जो है भूखे पेट सोएं, लोग भूख से मरें। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति से देश को कैसे निकाला जाए, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए।